कायनात पे के मोहम्मद वाले मोहम्मद सब पहले पढ़ने वाले ज़ाकिरीन हज़रात की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। उसे मज़मून अंदाज़ में इन्होंने फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए और साहिब खाना की इस मेहनत को दरबार मासूमी में मकबूल और मंजूर फरमाए। जैसा कि आप हज़रात को इल्म है, इस वक्त की ये मुख्तसर सी मजलिस अज़ा एक अज़ादार के तरहीम के लिए, तरबिय रूह के लिए, इसाल सवाब के लिए मुनक़िद की गई। मैं अपनी और आपकी तरफ से ये नियत करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि जितना एहतमाम किया गया, ये मौला बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, जितने कुरान मजीद पढ़े गए, जितनी आयात और सूरतें पढ़ी गई, जितना तिलावत किया गया, ये और जितना ज़िक्र अहले बैत का एहतमाम किया गया, अल्लाह के कायनात अपने दरबार में मकबूल और मंजूर फरमाए और इसका सवाब उस मरहूम अब्बास हैदर की रूह को इसाल फरमाए, उन्हें आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए, उसके पसमानगाह में सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा सा वक्त मैं आप हज़रात को ज़हमत दूँ, आप बड़े खुलूस तावन और तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। आप हज़रात की खिदमत में आप ही हज़रात से मुतासर होकर कुरान मजीद के चंद अल्फाज़ पढ़ने का शरफ हासिल किया, इसलिए कि तलवार की बहुत गुफ्तगू हो रही थी, ज़ुल्फ़कार का बहुत चर्चा हो रहा था, तो ये बात सिर्फ ज़ाकरी और शायरी तक महदूद न रह जाए। इस सिलसिले में कुरान ने क्या कहा, इस सिलसिले में कुरान ने क्या इरशाद फरमाया। सूरत ही का नाम हदीद है, तवज्जो है आपको, सूरत ही का नाम हदीद है और अल्फाज जो है वो ये है, वअनज़लनल हदीदा फीहि बासुन शदीद, हमने वो लोहा नाजिल किया जिसमें बहुत सख्ती है, हमने वो लोहा नाजिल किया जिसमें बहुत सख्ती है, व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए उसमें फ़ायदे हैं, लोगों के लिए नफ़े हैं। बाकी तो जिसको नफ़े पहुँचे ही होंगे। हमने तो उम्मुल मोमिनीन को भी ये कहते हुए सुना, भला हो अबुल हसन का खैबर को फतह किया, हमें सैर होके खजूर, भला हो अबुल हसन का, उन्होंने खैबर को फतह किया, हमें सैर होके खजूर खाना नसीब हुआ। वअनज़लनल हदीदा फीहि बासुन शदीद, उसमें सख्ती है, व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए उसमें फ़वाइद हैं। और ये लोहा क्यों नाजिल किया, ताकि अल्लाह दुनिया को बताए कि अल्लाह की मदद कौन करता है, उसके रसूलों की मदद। बड़ी तवज्जो है, कौन करता है अल्लाह की मदद और कौन करता है उसके रसूलों की मदद। अजीज़ान गिरामी, बस ये इन्हीं अल्फाज पे कुछ चीज़ें अर्ज़ करके इल्तिमा से दुआ करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है, लोहा नाजिल होने वाली शय नहीं, लोहा जमीन से निकलने वाली शय है। लोहा मादनियात से उसका ताल्लुक है। अगर ये लोहा भी मादनी ही होता तो इस जमीन से निकला हुआ होता तो लफ्ज होते व अखरजनल हदीदा, हमने लोहा जमीन से निकाला, मगर लोहा है वअनज़लनल हदीदा, हमने लोहा नाजिल किया। और नाजिल के माना है रुजू शैइन मिन फौकिल अतात, किसी चीज का ऊपर से नीचे आना। और अगर अभी बात वाज़ेह नहीं हुई तो इरशाद है वअनज़लना तौराता, हमने तौरात को नाजिल किया, वअनज़लना ज़ुबूरा, हमने ज़ुबूर को नाजिल किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान को नाजिल किया। अब तो बात वाज़ेह हो गई, ये लोहा भी वहीं से उतरा होगा जहाँ से तौरात आई, जहाँ से ज़बूर आई, जहाँ से इंजील आई, जहाँ से कुरान आया। तो दोस्तों, अगर इन किताबों का जवाब मुमकिन है तो लोहे का जवाब भी मुमकिन होगा, और अगर इन किताबों का जवाब नामुमकिन है तो ये ज़ुल्फ़कार भी लाजवाब ही रहेगी, ये ज़ुल्फ़कार भी लाजवाब ही रहेगी। अनज़लनल हदीदा, हमने लोहा नाजिल किया है, और इसलिए नाजिल किया है, इसमें लोगों के लिए फायदे हैं, ताकि अल्लाह दिखा दे कि कौन है जो उसकी मदद करता है और कौन है जो उसके नबियों की मदद करता है। अरे सुल्तान अंबिया की मदद करने वाला तो वो एक ही हमें नजर आया जिसके लिए कहा था वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सलवात पढ़ने वाले अब आपकी तवज्जो देख के थोड़ा सा
सा इसका शान नुज़ूल भी अर्ज कर दूं आप हज़रात की खिदमत में। मैं आपके घरों में कुरान मजीद होगा, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का, वो तर्जमा उठा के पढ़ें, सूरह आले इमरान की तिलावत करें जहाँ ये आयत है मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल फ़इन माता व क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह के रसूल हैं, सो अगर वो फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो है पैगंबर के साथियों तुम छोड़ के चले जाओगे, क्या तुम एड़ियों पे वापस मुड़ भागोगे? याद रखो जो पैगंबरों को छोड़ के एड़ियों पे वापस मुड़ भागते हैं वो नबियों का कोई नुकसान नहीं कर रहे होते, असल में उनका अपना नुकसान हो रहा होता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि किसका नुकसान हो रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि किसका नुकसान हो रहा है। वो नबियों का कुछ नहीं बिगाड़ रहे होते, उनका अपना नुकसान हो रहा होता है। आप उसके हाशिये में और उसके तर्जुमे में पढ़ें। मौलाना थानवी लिखते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब जंगे ऊद में पैगंबर के दंदान मुबारक शहीद हुए और सर अक़दस पे चोटें आई, हुजूर जख्मी होकर जमीन पे गिरे। किसी ने ये सदा बुलंद कर दी कि मोहम्मद शहीद हो गए हैं। जब आप गौर करेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि शैतान ने ये आवाज बुलंद कर दी थी कि मोहम्मद शहीद हो गए हैं। और लिखा कि शैतान ने ये आवाज बुलंद कर दी कि मोहम्मद शहीद हो गए। अजीजान गिरामी, हमें बहुत पहले से इस बात का तजर्बा है, जब अभी पैगंबर शहीद नहीं हुए थे तो कहता था शहीद हो गए, और जब पैगंबर की वफात हो गई तो कहता है खबरदार कोई न कहे पैगंबर। सलवात पढ़ उस वक्त जख्मी होकर जमीन पे गिरे हुए थे और किसी ने ये सदा बुलंद कर दी कि मोहम्मद शहीद हो गए हैं। पढ़िएगा हाशिया, लिखा है कि मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए, उनके हाथों से हथियार गिर गए, बाजे पहाड़ों पे चले गए, बाजे पहाड़ों से भी आगे निकल गए, और बाजे बोले हमारी बात थी पैगंबर के साथ, जब वही नहीं रहे तो अब क्या है, वही पुराना दीन इख्तियार कर लेंगे। ये मक्के के लोग हमारे जाने पहचाने में लोग हैं, इन्हीं के साथ मिल घुल जाते हैं और वही पुराना दीन इख्तियार कर लेंगे। मगर मुझे कसम है रब्बे काबा की, जब दुनिया पहाड़ों पे पनाह ले रही थी, पहाड़ों से दूसरी तरफ जा चुकी थी, हथियार फेंक चुकी थी, दीन बदलने की तैयारी में थी, और दीन का मालिक जख्मी होकर जमीन पे गिरा हुआ था। गिरे हुए पैगंबर ने देखा कि एक कोना भी ऐसा है जहां अभी जंग जारी है और अभी लड़ाई बाकी है। गिरे हुए पैगंबर को यह यकीन हो गया कि जो अभी तक मैदान में बाकी है ये आम दोस्त नहीं, ये अपना खून है जो अभी तक मैदान में बाकी है। चुनांचे फरमाया यादी हरब रहता रखो अली, जंग छोड़िए और मेरी मदद को आइए। या अली मदद कुन, ये जो आप एक दूसरे को कहते हैं ना या अली मदद, ये उसी दिन से चलता चला था आज तक आप तक पहुंचा। पढ़ने वाले नवाज से